अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा एंड गेट। तो बेसिकली हम समझेंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। कोई भी डिजिटल सर्किट जो हम बनाते हैं, ये उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, ये मेन चीज़ होते हैं उनकी। और दूसरा जो लॉजिक गेट में हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, उसमें एक तो इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। इनपुट जो है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट जो होगी वो हमेशा एक ही होगी। जैसे अब हम इसको ब्रीफली समझते हैं एंड गेट में। एंड गेट में सबसे पहले इसकी अगर हम सिंबल की बात करें, इसका जो सिंबल होगा वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, डी की शेप में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 इनपुट्स के लिए करता हूँ। इनपुट्स जो होंगी वो हमेशा हमारी इस साइड पे रहेंगी। अब इनपुट्स मैं कर देता हूँ, एक एक्स कर देता हूँ, एक वाई कर देता हूँ। ये हमारी इनपुट्स हो गई। अब दूसरी साइड पे हमें हमेशा क्या मिलेगी, आउटपुट। मैं कह देता हूँ कि हमें जो आउटपुट मिली है वो क्या है, एफ है। अब एंड गेट की ये फंक्शनैलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई करता है, या डॉट की फंक्शनैलिटी होती है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, या समझने वाली बात यह है कि ये हमने डॉट ही क्यों इस्तेमाल किया है। तो जब हम इसको ट्रूथ टेबल में यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम डॉट क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रूथ टेबल हमारा कितने कॉम्बिनेशंस का बनेगा। तो उसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, 2 की पावर n। हम 2 की पावर n यूज़ करेंगे। n यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हमने देखा कि हमने कितनी इनपुट्स इस्तेमाल की थी, 2, x और y। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2। 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होती है। तो अब हमें पता है कि 2 इनपुट के लिहाज से पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो हम 4 कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लिया। अब ट्रूथ टेबल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड पे हमेशा इनपुट्स होती हैं, और इनपुट की बेस पे हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो क्योंकि ऊपर हमने स्पेसिफाई किया था इनपुट हमारे पास 2 हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पे आउटपुट हमारे पास क्या है, एफ। क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे तो आपने यहाँ से शुरू करना है, और आपने बिल्कुल तरतीब के साथ इसको ऐसे लिखना है, 0 1 0 1। और जब हम एक्स पे आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 00 11। क्योंकि ऊपर देखें तो जो फंक्शनैलिटी है एंड गेट की, यहाँ पे एंड गेट की फंक्शनैलिटी हमें ये कहती है कि ये आपस में डॉट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर सारी इनपुट्स हाई हैं, ठीक है, हाई का मतलब होगा यहाँ पे 1 और लो का मतलब होगा 0। अगर सारी की सारी इनपुट्स हाई हैं तभी हमें आंसर में आउटपुट में हाई मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इनपुट जो है वो लो है, और यहाँ पे भी इनपुट लो है। तो दोनों अगर इनपुट्स लो हैं तो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रही होगी, लो मिल रही होगी। लो मीन्स 0, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 मीन्स लो और 1 मीन्स हाई। तो यहाँ पे 0 1 है। तो फंक्शनैलिटी एंड की हमें ये कहती है कि इफ़ ऑल द इनपुट्स आर हाई, सारी की सारी इनपुट्स का हाई होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो एक इनपुट हाई है, तो ये भी हमें आउटपुट 0 मिलेगी। फिर हम तीसरी कॉम्बिनेशन में आ गए, तो यहाँ पे भी तो एक 0 है तो हमें 0 मिलेगा।
लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा 1 and 1, तो ये क्या है, ये दोनों इसकी इनपुट्स हाई हैं, क्योंकि हमारे पास थी ही दो इनपुट्स, तो ऑल द इनपुट्स आर हाई, यहाँ पे हमारे पास सारी इनपुट्स हाई हैं, तो देन आउटपुट विल बी हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, यहाँ पे हाई मिल रही है। तो ये एंड गेट की फंक्शनैलिटी होती है कि अगर सारी की सारी इनपुट्स हाई हैं तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी। यहाँ पे आगे अच्छा, अब जो हमारा अगला गेट है वो है और गेट। अगर हम और गेट के सिंबल की बात करें तो और गेट का सिंबल कैसे होता है, और गेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, इस साइड पे आउटपुट होगी और इस साइड पे इनपुट होगी। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे x एंड देन y, दो मेरे पास इनपुट्स होगी और यहाँ पे एक आउटपुट होगी, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ f का। अब ये तो सिंबल होगी, अब हम चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। ट्रुथ टेबल अब हमें ये बताता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी इसकी लिखेंगे कि इसकी आया फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शन जो होगा इसका वो होता है f इक्वल टू इनपुट्स के लिहाज से x प्लस वाई। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, x प्लस वाई का मतलब ये है बच्चों कि इफ वन इनपुट इज हाई, कि अगर इसमें अगर एक इनपुट भी हाई आ रही है देन आउटपुट विल बी हाई, तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी। एक भी इनपुट अगर हाई हो जाती है तो हमें आउटपुट हमेशा हाई मिलती है, हाई मतलब 1। तो हम ट्रुथ टेबल देखते हैं हमारा इसका कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे तो इनपुट्स आ रही हैं, मैंने इनपुट लिख दिया और यहाँ पे आउटपुट होगी। अब क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट को स्पेसिफाई किया हुआ है, इनपुट हमारे पास कितनी है, दो, x एंड देन y, और फिर यहाँ पे x प्लस y जो हमें आउटपुट में मिलेगा। हम सेम वैसे ही यहाँ पे इनपुट्स तो सेम रहेंगी, 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 1 1, क्योंकि फार्मूला तो सेम है 2 की पावर n, और हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी थी, दो थी, तो यहाँ पे भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो चार ही बनेंगे। अगर हम 0 0 को देखें तो दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, आउटपुट में लो मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एक इनपुट हाई होती है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक भी इनपुट हाई नहीं है। हम नीचे आगे दूसरे कॉम्बिनेशन में जब हमने देखा तो एक इनपुट इसकी हाई थी, तो अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगी। फिर जब हम यहाँ पे नीचे आए तो हमने देखा एक आउट इनपुट जो थी वो हाई थी, तो आउटपुट में हमें हाई मिल रहा है। सेम इसी तरह लास्ट में भी आउटपुट हमें हाई मिलेगी, क्योंकि दोनों इनपुट्स अगर हाई हैं तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाई होगी। यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि एक इनपुट, कम से कम एक इनपुट हाई होनी चाहिए। अगर सारी की सारी इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट तब भी हाई ही रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट एक सिंपल सा हमारा गेट है जो कि क्या करता है कि अगर इनपुट हाई हो तो उसको आउटपुट में क्या कर देता है, लो कर देता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल। ठीक है, यहाँ पे इनपुट होगी और यहाँ पे आउटपुट होगी। अगर इसको इनपुट x मिल रही है तो इसको जो आउटपुट मिलेगी वो x बार मिलेगी। x बार का मतलब क्या होगा, x नॉट मिलेगी। तो हम इसको सिंपल अल्फाज में ये समझ सकते हैं कि अगर इसको इनपुट 0 मिल रही है तो आउटपुट 1 मिलेगी, या फिर अगर इनपुट 1 मिल रही है तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसका ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं।
सिंपल सा इसका ट्रुथ टेबल बनेगा, x एंड देन x नॉट। मतलब हमारे पास अब क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 1। अगर हमारे पास इनपुट में 0 आ रहा है तो आउटपुट में 1 आएगा, और अगर आउटपुट में 0 इनपुट में 1 आ रहा है तो आउटपुट में 0 आएगा। इसके बाद जो अगला गेट है वो है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट को अगर हम गौर से देखें तो नैंड के ये एंड का ही रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर एंड के साथ नॉट लगा दिया जाए, एंड का मतलब है यहाँ पे नॉट, तो हम इसको नॉट एंड भी कह सकते हैं। नैंड किससे मिलके बना है कि अगर एंड के साथ क्या आ रहा हो, नॉट आ रहा हो। अब ये दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एक इसका नॉट का और दूसरा एंड का। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो हम इसका सिंबल दो तरह से बना सकते हैं। पहला जो सिंबल है वो हम इसको सिंपल हम देखते हैं, हमारे पास एक एंड गेट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसकी इनपुट्स होंगी, एक्स वाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक छोटा सा नॉट लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। तो एक ये भी इसकी सिंबल है। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे इनपुट के तौर पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके वो आउटपुट में क्या बन जाएंगे, एक्स डॉट वाई, ठीक है। क्योंकि ये तो एंड गेट की फंक्शनैलिटी होती है, वो मल्टीप्लाई करता है, वो डॉट करता है। लेकिन जब वो इस नॉट के आगे से गुजरेंगे तो नॉट की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो अपनी इनपुट को नगेट कर देता है। नगेट का मतलब है कि अगर वो इनपुट हाई है तो उसको लो कर देगा। तो यहाँ पे x डॉट वाई बार आ जाएगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी ओवरऑल, f इक्वल टू एक्स डॉट वाई बार। एक सिंबल हम ये भी यूज कर सकते हैं, और अपनी आसानी के लिए हम एक इसका छोटा सा सिंबल भी यूज करते हैं। हम इसको सिंपली ये लिखते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा दायरा जो कि हमें ये बताता है कि ये नॉट गेट है। अगर हम इन दोनों में से जो मर्जी बनाए तो ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई और ऊपर बार। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा नॉट लगा हुआ है, और नॉट हमें क्या बताता है कि यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, नेगेशन हो चुकी है। और अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा, इनपुट्स क्योंकि हमारे पास दो हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो हमारे पास चार ही बनेंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितने बनेंगे, चार बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहला हो गया x, दूसरा हो गया y। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी आसानी के लिए पहले एक्स वाई कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शनैलिटी आएगी f इक्वल टू एक्स डॉट वाई, ठीक है, बार। क्योंकि हमें तो ये आउटपुट चाहिए। अब y में तो सेम वही आएगा, 0 1 0 1, एंड देन अगर हम यहाँ पे आए तरतीब के साथ 0 0 1 1, ये चीज़ आ गई। अब एंड गेट की फंक्शनैलिटी ये होती है, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, कि अगर सारी की सारी इनपुट्स हाई हैं तभी हमें रिजल्ट में आउटपुट हाई मिलेगी। तो हम पहले में देखते हैं, दोनों जीरो हैं तो हमें क्या मिली, आउटपुट लो मिली। इसमें भी लो मिलेगी, इसमें भी लो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट हाई मिल रही है। आगे हमने क्या कहा था कि जो नैंड गेट होता है वो एंड का रेसिप्रोकल होता है, मतलब एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास एंड की फंक्शनैलिटी या एंड की आउटपुट आई होती है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होगा जहाँ पे जीरो आ रहा है वहाँ पे वन, जीरो आ रहा है वन, जीरो आ रहा है वन, और जहाँ पे वन आ रहा है वहाँ पे जीरो। तो ये था हमारा नैंड गेट।
सेम इसी तरह अगर हम और गेट की आगे बात करें, नॉर गेट की, सॉरी, अगला है हमारा नॉर गेट। अगर हम नॉर गेट के सिंबल की बात करें, नॉर गेट की अभी हम बात करते हैं, तो नॉर देखें ये भी दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो और का कॉम्बिनेशन है, दूसरा नॉट का कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल सा मतलब ये होगा कि और के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इसका सिंबल हम देखते हैं, इसका सिंबल कैसे होता है। बिल्कुल सेम टू सेम और की तरह ही होगा। मैं यहां पे बना लेता हूं, और की तरह ही होगा, लेकिन इसके साथ किसका एडिशन हो जाएगा, नॉट का, क्योंकि हमने कहा था और के साथ अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो नॉर बन जाता है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको सिंपल सा ये नॉट लगा दें, यहाँ पे इनपुट में एक्स वाई अगर हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे तो एक्स वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, बार, सॉरी यहाँ पे भी इसमें प्लस आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं, ठीक है, और में हमेशा प्लस आता है, उसकी फंक्शनैलिटी ये है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार। अच्छा, अब अगर आगे हम देखें तो इसका जो दूसरा सिंबल है जो मोस्टली यूज किया जाता है वो ये है, हमने और बनाया, और के साथ हमने छोटा सा नॉट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नॉर गेट बन गया, एक्स वाई, और यहां पे हमें क्या मिल रहा होगा आउटपुट में, एक्स प्लस वाई बार। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए x प्लस वाई की वैल्यू, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट में चाहिए नॉर गेट की वैल्यू, तो यहाँ पे तो 0 1, क्योंकि दो इनपुट से दो इनपुट्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, फार्मूला आपको पता है, 2 की पावर n, 0 1 0 1, डबल 0 डबल 1। और गेट की फंक्शनैलिटी ये होती है कि अगर एक इनपुट भी हाई है तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी, तो पहली में तो कोई इनपुट हाई नहीं है तो हमें आउटपुट 0, यहाँ पे 1 क्योंकि एक इनपुट हाई है, यहाँ पे भी एक इनपुट हाई है, आउटपुट 1, और यहाँ पे दोनों हाई हैं तो हाई मिलेगी। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे और तो नहीं करे, हम यहाँ पे तो नार कर रहे हैं, नार अब हमें क्या कहता है कि उस आर को हमने क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0।